बस ना हो। हाँ, आप सब अनम्यूट सब म्यूट कर लीजिए अपना। तो अभी सब लोग म्यूट हैं। प्रभु जी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। मैं अपना अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ ठीक है प्रभु जी, अभी आप कर सकते हैं। थैंक यू। सबको आवाज आ रही है? यस प्रभु। ठीक। शनिवार ये और रविवार ये कार्यक्रम में आज मुझे दिया गया है चैप्टर 8 भगवद गीता। भगवद गीता का 8वां चैप्टर 2 दिन में करना है, 2 days। चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति, मतलब भगवान की प्राप्ति कैसे की जाएगी इसके बारे में चर्चा है। अट्ठाईस श्लोक हैं। आज कोशिश करेंगे 14-15 श्लोक करें और कल बाकी के 13-14 श्लोक करेंगे। पहला श्लोक पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके ये सब मुझे बताइए। अर्जुन ने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है और ये प्रश्न जो है हमारे मन के अंदर भी आ सकता है। थोड़ा सा रिकैप करेंगे 7वें अध्याय के अंदर। 7वें अध्याय में भगवान ने ये कहा, मतः परमतरम अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंधे रहते हैं उसी प्रकार सब मुझ पर ही आश्रित है। एक कंटिन्यूएशन जो 8वें चैप्टर की आ रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। भगवान ने अपने बारे में बताया कि इससे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। किससे श्रेष्ठ सत्य नहीं है? कि मैं ही सबका मूल कारण हूँ, मैं ही। जैसे आप सूत का एक गोला बनाएं, सूत का गोला, सूत मतलब धागा, और उसी सूत के मोती बना दें, गोल 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 बना के उसी सूत के मोती बना दें, तो धागा भी सूत है और मोती भी सूत है, दोनों सूत है। इस तरह भगवान कहते हैं कि जिस तरह सूत की बनाई हुई मणियाँ सूत के धागे में पिरोई जाएं तो उस माला में सब सूत ही सूत है, इसी तरह संपूर्ण संसार में मैं ही मैं। वासुदेवम सर्वम इति, मतलब सब कुछ मैं हूं। अब देखिए एक दूसरा उदाहरण, एक और उदाहरण से बात समझते हैं। आप बर्फ का घड़ा बनाइए, आइस का। बर्फ का घड़ा बनाने के बाद उसमें पानी भर दीजिए और फिर उस बर्फ के घड़े को पानी समेत एक तालाब में डाल दीजिए, कुएं में डाल दीजिए। अब कुएं में पानी है, घड़े के अंदर पानी है और घड़ा भी पानी का बना हुआ, अर्थात भेद नहीं है, सब पानी ही पानी है। एवरीथिंग इज वाटर एंड वाटर एंड वाटर। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं हूं, अर्थात मेरे सिवाय इस संसार का दूसरा कोई भी किंचित मात्र कारण नहीं है। मैं ही संपूर्ण संसार का मूल कारण हूँ, क्योंकि संसार मेरे से उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है। यही बात 8वें अध्याय में निकल के आएगी। 8वें अध्याय में जब हम कल करेंगे तब आपको ये बात समझाएंगे कि
किस तरीके से संसार जो है भगवान में लीन होता है। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि आप जो ये बात कह रहे हो उसे मैं कैसे समझूं, हाउ डू आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ जो है भगवान ने अपनी 14 विभूतियों की चर्चा करी। क्या कहा? जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मैं हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। इसके बाद कहा पृथ्वी की सुगंध। जब आप कभी देखें प्रसाद के अंदर पानी पृथ्वी पे गिरता है तो एक बहुत बढ़िया खुशबू उठती है। तो भगवान कहते हैं पृथ्वी की सुगंध मैं हूँ, अग्नि की गर्मी अर्थात ऊष्मा वो भी मैं हूँ, समस्त जीवों में जो जीवन है, जो जीवनी शक्ति है वो भी मैं हूँ, और तपस्वियों की तपस्या अर्थात तप वो भी मैं हूँ। समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, मतलब आदि मीन्स बिगिनिंग, मेरे से ही स्टार्ट होता है, अर्थात मैं ही उनको बीज देने वाला पिता हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और शक्तिमान पुरुषों का तेज, बलवानों का काम, इच्छा रहित बल, और हे भरत श्रेष्ठ मैं वो काम हूँ जो कि धर्म के विरुद्ध नहीं है। यहाँ भगवान ने अपनी 14 विभूतियाँ बताई, 14 ऑपुलेंसेस, 14 ऑपुलेंसेस अर्थात 14 विभूतियाँ भगवान ने अपनी बताई। अब आती है थोड़ी सी चर्चा 6वें अध्याय को समझने से पहले कि 7वें अध्याय के अंतिम जो 3 श्लोक हैं, अंतिम जो 3 श्लोक हैं 28, 29 और 30, उसमें क्या चर्चा आ रही है? 28वें श्लोक में चर्चा आ रही है कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किया। 8वें अध्याय में चर्चा आएगी कि जीव जो है मृत्यु के बाद कहाँ जाता है और कैसे जाता है, और अंतिम समय में भगवान का स्मरण करने से क्या मिलता है। पर प्रश्न ये है कि स्मरण हो कैसे सकता है। तो ये चर्चा यहाँ 7वें अध्याय के अंत में आई कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। मतलब संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में लग जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 8वें अध्याय में जब हम कल चर्चा करेंगे तो इन बातों की वैल्यू क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि मनुष्य का शरीर सबको भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अब पुराने पुण्यों के फलस्वरूप ये शरीर मिला है, पुराने पापों के फलस्वरूप ये शरीर मिला है, अर्थात हमने पुण्य किया है तो भी भोगने को शरीर मिलेगा, पाप किए हैं तो भी भोगने को शरीर मिलेगा। परंतु जब पुण्य कर्म होते हैं उसके कारण इस जीवन के अंदर अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, और जब पाप कर्म होते हैं उसके कारण इस शरीर के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। सिचुएशन बड़ी फेवरेबल है, पुण्य कर्मों का फल है, सिचुएशन अनफेवरेबल है तो पाप कर्मों का फल है। अब आपको इन दोनों से छुटकारा पाना है। छुटकारा पाएंगे तो भगवत प्राप्ति करेंगे, जिसकी चर्चा आप 8वें अध्याय में होगी। अब अनुकूल परिस्थिति क्या है किसकी? भगवत प्राप्ति की। भगवत प्राप्ति की अनुकूल परिस्थिति क्या है? अनुकूल परिस्थिति है भगवान की सेवा बढ़ा दी जाए, तो भगवत प्राप्ति के लिए फेवरेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए। प्रतिकूल परिस्थिति क्या है? प्रतिकूल है कि भौतिक संसार से आकर्षण, भौतिक संसार को भोगने का आकर्षण बढ़ जाए और अनुकूल परिस्थिति की इच्छा का त्याग हो जाए। नहीं चाहिए, भगवान की सेवा नहीं करनी। जब स्थिति अनुकूल होती है तब क्या होता है? तब क्या होता है? नंबर 1, पुराने पुण्यों का नाश,
नंबर 2, भोगों में फंसने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि अब भगवत प्राप्ति की ओर आपका इंटरेस्ट हो गया। आप एक फिर उदाहरण समझिए। एक खाली बोतल लीजिए, हम खाली देख रहे हैं पर उसमें हवा है, खाली बोतल में भी हवा है, खाली बोतल नहीं है। उसको आप पानी के टब में डाल दीजिए तो बुलबुले निकलेंगे बाहर हवा के और पानी भरता चला जाएगा। इसी तरीके से जब आपका भगवान के प्रति आकर्षण होगा, तो अगर भगवान को अगर पानी मान लेते हैं और भौतिक संसार को हवा के बुलबुले मान लेते हैं, तो भौतिक संसार से आकर्षण समाप्त होता है। और जब भौतिक संसार से आकर्षण होगा, मतलब पानी गिरा देंगे आप तो हवा बढ़ती चली जाएगी, तो भगवान का जो है आपका आकर्षण समाप्त होता जाएगा और भौतिक संसार के प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा। जब परिस्थिति प्रतिकूल होगी, जब परिस्थिति प्रतिकूल होगी, तब आपके जो पाप फल हैं वो फलित हो जाएंगे। तो पाप फल का समाप्ति हो रही है, नाश हो रहा है, उनका समाप्त हो रहे हैं। मतलब अगर आपके जो है आपको बुरा समय आता है, कठिन समय आता है, तो आप घबरा जाते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि पाप जो पुराने जमा थे वो समाप्ति की ओर हैं, बल दिन ब दिन समाप्त होते जा रहे हैं। और दूसरा, अब आज की तारीख में जब बुरा समय आता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब आप जो है थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हैं, थोड़ा सावधान हो जाते हैं, थोड़ा सजग हो जाते हैं। तो कबीर जी ने कहा है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सब भगवान का स्मरण करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। तो यही यहाँ एक शब्द है। मैं आपको एक प्रश्न छोड़ के जाता हूँ कि दया में और कृपा में क्या भेद है। कल इसका उत्तर लूँगा आपसे। दया क्या होती है और कृपा क्या होती है, भगवान की दया क्या है और भगवान की कृपा क्या है। अब देखिए, अब डिवोटीज जो हैं वो कहते हैं कि परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हो तो हम बड़े खुश हैं। कुंती महारानी कहती है, मैं चाहती हूँ कि मुझ पे कष्टों की भरमार हो जाए, मैं चाहती हूँ कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएँ, मैं चाहती हूँ कि मैं दुखों से घिर जाऊँ। क्यों? कि जब दुख होते हैं, परिस्थिति प्रतिकूल होती है, तब आपका स्मरण होता है, और जब आपका स्मरण होता है तो आप आते हैं, तब आप आते हैं। तो अब आता है प्रश्न कि एक डिवोटी जो है, एक भक्त जो है, हम कहते हैं कि हम भक्त हैं। हम भक्त होने का मतलब ये है कि आई एम क्वालिफाइड फॉर भक्ति, मेरे को भक्ति करने की योग्यता प्राप्त है, मेरे को भक्त बनने की योग्यता प्राप्त है। आई एम क्वालिफाइड फॉर भक्ति। बट हु इज क्वालिफाइड, ये इस श्लोक में चर्चा है कि क्वालिफाइड कौन है। यहाँ बोलते हैं कि जिनके पुण्य कर्म हैं वो क्वालिफाइड हैं, क्योंकि उनके पास परिस्थितियाँ ठीक हैं, वो भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। नंबर 2, जिनके पापों का नाश हो चुका है वो क्वालिफाइड है, जिनमें सत्व गुण ज़्यादा है तमोगुण कम है वो क्वालिफाइड हैं, और जिनमें इल्यूशन, भ्रम, मोह समाप्त हो चुका है वो क्वालिफाइड है। जो भौतिक संसार के प्रति कम आकर्षित हैं वो क्वालिफाइड हैं, और जिनको भक्तों का संग प्राप्त है वो क्वालिफाइड है। जो भक्तों के संग में है वो क्वालिफाइड है। तो जब जो है भगवान की भक्ति करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, सतोगुण बढ़ेगा, तमोगुण को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, मोह समाप्त करेंगे, तो हौले हौले जो है आप मोह से, अर्थात इल्यूजन से, अर्थात जो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता कहा गया है, उससे छुटकारा पा लेंगे। तब आप दृढ़व्रत हो जाएंगे। दृढ़व्रत क्या है? अब मुझे भगवान की भक्ति करनी है, अब मुझे भगवान के धाम जाना है, अब मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो भक्ति का जो मुख्य लक्षण है, जो भक्ति की मुख्य एलिजिबिलिटी है, वो पुण्य कर्मों की समाप्ति नहीं है, वो पाप कर्मों की समाप्ति नहीं है, वो तो आपको भोगने ही भोगने हैं। परंतु इस जन्म के अंदर
भक्ति का कारण जो है, भक्ति का जो लक्षण है, कहाँ से प्रकट होता है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग से, भक्तों के संग से। अब मैं प्रश्न करता हूँ कि भगवान को मैं हर समय कैसे भज सकता हूँ? मतलब भगवान सतता कीर्तयन्तो माम, भगवान की भजन हर वक्त कैसे कर सकता हूँ? अनन्य चेता सत्यम यो, हर समय भगवान का चिंतन कैसे कर सकता हूँ? मन मना भव मद भक्तो, मन भगवान को कैसे दे दूँ? क्या है कि बुद्धि का प्रयोग करना है। ज्ञान योग में जाएंगे, ज्ञान योग के साधन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा। जब हृदय शुद्ध होगा तो उसके बाद आपको जो है भगवान को तत्व से जानना है। तत्व से, तत्व क्या है? वासुदेवम सर्वमिति, अर्थात सब कुछ भगवान है, यही तत्व की बात है। मन से भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करना है, उनके बारे में सुनना है, वहाँ दर्शन करने जाना है, दंडवत करना है, परिक्रमा करनी है, अर्थात आपको दंडवत प्रणाम करना है, आपको लेट के दंडवत करते हुए भगवान को नमस्कार करना है, हाथों से भगवान की सेवा करनी है, नेत्रों से भगवान के दर्शन करने हैं, चरणों से आपको मंदिर जाना है, नाक से फूल की सुगंध लेनी है, और जीवा से कीर्तन करना है, भगवान की चर्चा करनी है, और कान से भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का श्रवण करना है, और त्वचा से मंदिर की साफ सफाई, जप करना, माला करनी, त्वचा का कांटेक्ट रखना भगवान के साथ। ये सारी बातें जब डेवलप हो जाएंगी तब आप भगवान के प्रति आकर्षित होंगे और भगवान की सेवा में लग पाएंगे। अब जो उसने प्रश्न किया है, 30वें श्लोक में अगर हम आते हैं तो 29वें श्लोक में 30वें श्लोक में आते हैं तो यहाँ पर चर्चा आ रही है कि जो जरा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। यहाँ भगवान ने ब्रह्म की चर्चा भी करी, दिव्य कर्मों की चर्चा भी करी, मृत्यु से मुक्ति पाने की चर्चा भी करी। यत्नशील हैं, ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ जो है उसके बाद बोला कि तुम मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, मतलब मेरे बारे में पूर्ण ज्ञान रख के, पूर्ण समर्पण करके मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, तो मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अब ये जो 2 श्लोक आए 29वें और 30वें, इन श्लोकों ने अर्जुन के मन में जिज्ञासा पैदा कर दी। एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया? यह भगवान पुरुषोत्तम क्या है? अब ब्रह्म की चर्चा कर रहे हो तो ब्रह्म क्या है, आप जीव की चर्चा कर रहे हो, आत्मा की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा कर रहे हो तो आत्मा क्या है, कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, और आप कौन? मतलब आप कृपा करके मुझे सारी बात बताइए। ये बात जो है अर्जुन के मन में आ गई। तो भगवान तो आपके सामने खड़े हैं, आप समझ रहे हो उनको कि नहीं समझ रहे हो? समझ तो रहा हूँ, पर कंफ्यूज्ड हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करना है। तो भगवान ने क्या कहा कि ब्रह्म किसे कहते हैं? यहाँ प्रभुपाद ये लिखते हैं कि ब्रह्म शब्द जो है वो भगवान के लिए भी प्रयुक्त होता है, परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है, भगवान के नाम से भी जाना जाता है, परंतु ब्रह्म क्या है, इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो भगवान ने कहा जो परम अक्षर है, ओम परम अक्षर कहलाता है, अर्थात जो गुणों से अतीत है, अर्थात निर्गुण है, तीनों गुणों से परे है, जो आपके हृदय में विराजमान है, जो सबका मूल कारण है, उसे ब्रह्म कहते हैं। अब अर्जुन ने कहा अध्यात्म क्या है? अध्यात्म से कहते हैं तो बोलते हैं कि जीवों का सत्तापन होना, जीवों का होना, यस जीव एग्जिस्ट कर रहा है, इसे अध्यात्म कहते हैं। और कर्म क्या है? कर्म है जीव क्या कार्य कर रहा है, तो कैसा कार्य, यहाँ पे किस कार्य की चर्चा हो रही है?
यहाँ पे चर्चा हो रही है कि जब इसी 8वें अध्याय में चर्चा आएगी, जब प्रलय आता है या महाप्रलय आता है या ब्रह्मा जी की निद्रा होती है, उस वक़्त जो है कर्मों के सहित सारे जीव जो है भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद वो प्रकट हो जाते हैं और भगवान उनका शरीरों से संबंध स्थापित कर देते हैं। भगवान ने कहा ये मेरा कर्म है। अधिभूत किसे कहा गया? अधिभूत के लिए बोला कि जितने भी नष्ट होने वाले पदार्थ हैं, जैसे कि तुम्हारा शरीर बना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो अधिभूत हो गया। और अधिदैव किसको बोला? अधिदैव बोला देवता लोगों को, अर्थात सबसे पहले बात आई ब्रह्मा जी की, जो भगवान विष्णु की नाभि कमल से निकले हैं और जिनसे फिर सारे जीवों का प्राकट्य होता है, वो ब्रह्मा जी अधिदैव हो गए। और अधियज्ञ, अधियज्ञ का मतलब है कि मनुष्य के शरीर में अंतर्यामी रूप से परमात्मा रूप में मैं उपस्थित हूँ, तो मैं अधियज्ञ हूँ। अब इसके बाद अर्जुन के मन में जो दूसरा सवाल आया, जो वहाँ से उठ के आ रहा है, वो क्या है कि यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। मृत्यु के समय चर्चा आई एट द लास्ट मोमेंट, मृत्यु के समय आपको जानने वाले आपको कैसे जान पाते। कि आदमी ने, मनुष्य ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल किया है, भौतिक भोगों से हट गया, आपकी भक्ति में लग गया, आपका प्रति समर्पित हो गया, आपके नाम रूप गुण लीला धाम हर एक के प्रति आकर्षित है। परंतु अब बाई चांस हो मृत्यु के समय आपका ध्यान नहीं कर पाया, आपका नाम नहीं ले पाया, तब क्या होगा? यहाँ अर्जुन का ही प्रश्न है कि वश में किए हुए अंतःकरण वाला, जिसने अंतःकरण को वश में कर लिया है, जिसने अपनी हृदय के अंदर आपको बसाया हुआ है और हमसे बाएं दाएं नहीं भटकने दे रहा है, जिसने वश में कर लिया है, उसके अंतकाल में आपका कैसे स्मरण करेगा, मतलब कैसे आपको कैसे जानेगा। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि ये चर्चा हम कर चुके हैं। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव तो ब्रह्म और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या स्व कहलाता है। स्व जीवात्मा की बात है। और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित कार्य कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। मतलब भगवान का कर्म अलग हो गया और आपका कर्म अलग हो गया। आपका कर्म क्या है कि आपके भौतिक शरीर से जो भौतिक कार्य हो रहे हैं आपके आनंद के लिए, वो कर्म कहलाते हैं, अर्थात सकाम कर्म कहलाते हैं। अब वो सकाम कर्म भी हो सकते हैं और विकर्म भी हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो। अब कर्म करते हो शास्त्र के अनुसार तो सकाम कर्म हो जाता है, और कर्म करते हो शास्त्र के विरुद्ध तो विकर्म हो जाता है। अब इसके बाद चौथे श्लोक में कहा है, हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है, और भगवान का विराट स्वरूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा जितने लोग हैं ये सारे के सारे, ये सब जो है अधिदैव हैं, अर्थात देवतागण हैं। मैं भगवान हूँ, ये सब देवतागण। और अधिभूत की बात मैंने कर दी कि परिवर्तनशील भौतिक प्रवृत्ति जिससे आपका शरीर बना हुआ है, ये भौतिक प्रवृत्ति जिसमें मन बुद्धि अहंकार भी आता है, वो भी समाप्त होते हैं जब आपके कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है प्रश्न किए गए और भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर दिए। अब आती है श्लोक संख्या 5 में कहा जा रहा है, और जीवन अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न शस्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए, केवल मामेव मतलब
केवल मुझको स्मरण करते हुए जो देह त्याग करता है वो निश्चय ही मेरे को प्राप्त होता है। इट कम्स बैक टू मी, वो मेरे पास आता है। यहाँ कहा कि अंत काल में आपका स्मरण करे तो आपको प्राप्त होगा, यदि आपका स्मरण ना करे तो क्या होगा। ये भी तो मन में प्रश्न आता है कि अगर अंत काल में आपका स्मरण कर लिया तो आपको प्राप्त होगा, नाउ ही गोज बैक टू योर प्लेस। बट अगर उसने अंत काल में आपका स्मरण नहीं कर पाया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो भगवान कहते हैं 6ठे श्लोक के अंदर, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। एक कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब अगर तुम जो है अंतिम समय में मेरा स्मरण नहीं कर पाए तो तुम जिस भाव का स्मरण करोगे, मतलब जिसकी स्मरण हो जाएगा, जैसे कि भरत महाराज को छौने का स्मरण हो गया, हिरण के बच्चे का स्मरण हो गया, तो उन्हें हिरण का रूप धारण करना पड़ा। जिस भाव को आप स्मरण करोगे अंत समय में उसी भाव को प्राप्त हो जाओगे, मेरे पास नहीं आओगे, यू विल नॉट कम बैक टू मी। इसीलिए हम कहते हैं कि डिवोटीज को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि भाई अंत काल में आपके स्मरण के लिए क्या करना चाहिए। अंत काल में लास्ट मोमेंट में आपके स्मरण के लिए क्या करना चाहिए, ये आप बता दीजिए। ये प्रश्न आ गया कि अंत काल में आपका स्मरण कैसे हो पाएगा, हाउ विल वी डू इट, हाउ इज दिस पॉसिबल कि हम अंत काल में आपका स्मरण कर सकें, ये बताइए आप। इज इट पॉसिबल। हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बेहोश हैं, और बेहोश होने के नाते आपके पास जो है कोई स्मरण करने का चांस नहीं है, नो चांस। यहाँ नलकी लगी हुई है, यहाँ ग्लूकोज लगा हुआ है, यहाँ ब्लड चढ़ रहा है, पेशाब में नली लगी हुई है, गले में नली लगी है, वेंटिलेटर लगा हुआ है। अरे आप तो बेहोश हो, आप भगवान का स्मरण कैसे कर पाओगे, ये बताइए। नंबर 1, एक्सीडेंट हो गया। नंबर 2, जब तक आप कुछ सोचो उससे पहले डेथ हो गई, सोचने से पहले डेथ हो गई, आप सोच ही नहीं पाए, कैन यू डाई। अब आपने भगवान का स्मरण तो कर नहीं पाए हैं, तो आप भगवान के धाम कैसे जाएंगे। आप तो भक्त हो भाई, सारी जिंदगी तो भक्ति करते रहे और लास्ट मिनट में आपने किया नहीं, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मन बुद्धि मां में यशस्वी असंशय। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। और 8वें श्लोक में कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है तो मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। भगवान ने बता दिया कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए इस पर थोड़ी और चर्चा करें। अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान को अर्पण कर देना, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान को अर्पित कर देना, मीने क्या इसका, और मेरा ही स्मरण करना है। तुम निसंदेह मेरे को प्राप्त होगे, यू विल कम बैक टू मी, दिस इज ए कमिटमेंट, दिस इज ए प्रॉमिस, ये प्रॉमिस।
अब बताइए, हाउ इज दैट पॉसिबल? मन भगवान को अर्पित कर दे, बुद्धि भगवान को अर्पित कर दे, इसका अर्थ क्या है? बच्चा जो है स्कूल के अंदर पढ़ता है तो अपनी मर्जी से चलने की कोशिश करता है, क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। टीचर कहता है बेटा जो सीबीएसई का एग्ज़ाम है उसमें तरीका ये बताया गया है और इस तरीके से इस मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो नंबर मिलेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अरे मैं भी तो बुद्धि रखता हूँ, मैंने सॉल्व कर दिया, मैंने सॉल्व कर दिया, आंसर निकल आया। कहते नहीं, स्टेप वाइज चलना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। आप 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स की किताब पढ़ लीजिए और उसकी सीबीएसई की गाइड पढ़ लीजिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना बता देंगे आपको एक सिस्टम अडॉप्ट करना है, एक सिस्टम बताया गया, उस सिस्टम के हिसाब से चलना है, तब गाड़ी चलेगी, अपने हिसाब से नहीं। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, अपनी बुद्धि से भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रयोग करना है। ये भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, यहाँ मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, देन यू विल कम बैक टू। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कैसे ज्ञान से? जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ। तो हमने बुद्धि का प्रयोग कहाँ किया? भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करके उसके अनुसार चलने में अपनी बुद्धि नहीं चलाई। दूसरी बात, मन भगवान को दे देना, इसका क्या अर्थ है? कि मैं अपना मन भगवान को दे दूं, इसका अर्थ क्या है? देखिए, एक व्यक्ति मेरे पास आया है या आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने आपसे कहा प्रभु जी ये घड़ी मुझे दे दीजिए, आपने घड़ी मुझे दे दी, घड़ी मेरे पास आ गई। अब वो घड़ी में टाइम बदलना है, डेट बदलनी है, समय सेट करना है, वो मेरा काम है कि आपका काम है? मेरे अनुसार करेंगे आप, मेरे अनुसार। भाई मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, 11 घंटे पीछे है, इसका टाइम ये मिला दो, आप मिला दोगे। अगर ख़राब हो गया है, अच्छा मिसाइल डाल दो, आप डलवा दोगे। मतलब यू विल एक्ट अकॉर्डिंग टू मी। आप अपनी मर्जी से काम नहीं करोगे, मेरी मर्जी से काम करोगे, क्योंकि वो घड़ी अब मेरी हो चुकी है, आपने मुझे दे दी है। मन जो है इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जब हम यही 6वां अध्याय पढ़ के आए हैं, उसके 14वें श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी कठोपनिषद से एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, जिसके अंदर बता रहे हैं उस श्लोक का अर्थ क्या है कि शरीर जो है रथ के समान है और 5 घोड़े लगे हुए हैं, 5 इंद्रियां 5 घोड़ों के समान है, लगाम जो है वो मन के समान है, जो सारथी बैठा हुआ है बुद्धि है और पीछे सवारी बैठी हुई वो आत्मा है। तो मन जो है लगाम के रूप में 5 इंद्रियां जो ज्ञान की इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में रखता है, कर्म की इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। आप यूज़ करते हैं, आप ज्ञान की इंद्री भी यूज़ करते हो, कर्म की इंद्री भी यूज़ करते हो और मन भी कंट्रोल करते हो। मैंने आपसे कहा सामने वाले व्यक्ति को कस के चांटा लगा दो, आपने सुना तो चांटा लगा दिया? नहीं, आपने सुना, फिर आपकी बुद्धि का प्रयोग किया कि मुझे चांटा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। फिर मन ने कहा ये तो मित्र है भैया, इसको चांटा क्या लगाना, आपने छोड़ दिया। तो मन भी यूज़ किया है, बुद्धि भी यूज़ की है, परंतु यहाँ भगवान कह रहे हैं उसका प्रयोग मेरे अनुसार करना है, क्योंकि तुमने मन तो मुझे दे दिया है तो तुम्हारी इंद्रियां मेरे अनुसार कार्य करनी चाहिए, ना कि तुम्हारे अनुसार। नॉट अकॉर्डिंग टू यू, दे शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू मी। मेरे अनुसार कार्य करनी चाहिए। आपने कहा ठीक है, आपके अनुसार कार्य करेंगे। मैंने मन आपको दे दिया, बुद्धि आपको दे दी, तन आपको दे दिया, शरीर आपको अर्पित कर दिया, मैंने सब कुछ आपको अर्पित कर दिया। अब भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में मेरा चिंतन करो, हर काल में, हर काल में मेरा चिंतन करो। अब माम अनुस्मर युद्ध चाहे, और युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करो। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं अपने सारे कार्य भगवान को स्मरण करते हुए करता हूँ।
मैं सारे कार्य भगवान को स्मरण करते हुए करता हूँ। मैं भगवान का स्मरण करते हुए सारे कार्य करता हूँ। साउंड चलाए एक जैसा लगता है, एक ही जैसी चीज़ है भाई, क्या फर्क है? मैं भगवान को स्मरण करते हुए सारे कार्य करता हूँ, मैं सारे कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करता हूँ। क्या फर्क है भाई? है, फर्क है। सिचुएशन नंबर 1, भगवान का स्मरण करते हुए सारे कार्य करना, मतलब भगवान का स्मरण प्राइमरी है, मुख्य है, और कार्य अपने करने सेकेंडरी है, गौण है। मैं सारे कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करता हूँ, तो सारे कार्य प्राइमरी हो गए, मेन हो गए, और भगवान का स्मरण सेकेंडरी हो गया, गौण हो गया। तो सिचुएशन पहले वाली बेटर, पहले वाली सिचुएशन में कि मैं भगवान का स्मरण करते हुए सारे कार्य करता हूँ, मेरे लिए प्राइमरी जॉब है भगवान का स्मरण करना। प्राइमरी जॉब, मेरे लिए प्राइमरी जॉब है भगवान का स्मरण करना। अब उसने कहा कि आपके किस स्वरूप का चिंतन करने से नित्य आत्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त कर लेता है? आपका किस स्वरूप से चिंतन किया जाए? कौन किस स्वरूप का चिंतन करे? तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं? यहाँ भगवान ने कहा कि अपने मन को मेरा स्मरण करे में निरंतर लगाए रखकर अविचलित भगवान से, भगवान भगवान मीन्स जो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, श्याम सुंदर कृष्ण स्वरूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। श्याम सुंदर कृष्ण स्वरूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। मतलब आपने निराकार स्वरूप का नहीं, जिसको आप निर्गुण निराकार मानते हो, उसका नहीं, आपने मेरे सगुण स्वकार रूप का चिंतन करना चाहिए। सगुण और सकार रूप का, अर्थात जो मैं तेरे सामने श्याम सुंदर कृष्ण खड़ा हूँ, उस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, और किसी का नहीं। कैसे? अब विचलित भाव से, विचलित नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। किसी ने कुछ कहा तो उस रास्ते चल दिए, किसी और ने कुछ कहा तो उसके रास्ते चल दिए, किसी तीसरे ने कुछ कहा तो उसके रास्ते चल दिए। वो नहीं करना है। चलना है तो केवल मेरे हिसाब से चलना है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे चलना है, और मेरे अविचलित भाव से, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए तुमने जो है मेरा चिंतन करना। अब आती है श्लोक संख्या 9। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अन्नो अनिशयाम् अनुस्मरेत यह सर्वस्य धाताराम अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तं स परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करना, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। भगवान अर्थात वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य स्वरूप हैं, भौतिक प्रकृति से परे। तो यहाँ प्रश्न ये आया कि भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है कि आप कह रहे हो अविचलित भाव से मेरा कृष्ण रूप पे चिंतन करना चाहिए। अरे ये आपका स्वरूप है कैसा? अरे तो सामने खड़े हैं फिर भी पूछ रहा है आपका स्वरूप कैसा है। देखिए कमाल की बात, सामने खड़े देख ले भाई, नहीं क्योंकि भ्रम में आ गया है, कन्फ्यूजन में आ गया है, तो पूछते हैं कि भगवान आपका स्वरूप कैसा है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सर्वज्ञ हूँ, हर जगह हूँ, सारा ज्ञान रखता हूँ, पूर्ण ज्ञान है मेरे पास, सबका आदि हूँ, सबका मूल कारण हूँ। 7वें अध्याय में चर्चा आ चुकी है, मैं सबका मूल कारण हूँ, सब पर शासन करने वाला हूँ, नियंता, कंट्रोलर, सब पे शासन करने वाला हूँ। अचिंत्य हूँ, अचिंत्य मतलब चिंतन से परे, मैं चिंतन से परे। अब कहते हैं कि समस्त भौतिक बुद्धि से परे,
जो आपकी बुद्धि, देखिए अब एक बात प्रश्न करते हैं, सिंपल बात समझ लीजिएगा। भगवान ने कहा कि मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। मैं जो श्याम सुंदर कृष्ण तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने चर्चा कर दी। भगवान है दिव्य, भौतिक नहीं है। शरीर मनुष्य की तरह प्राप्त किया है, नराकार है, परंतु नराकार शरीर के अंदर भी भगवान दिव्य हैं। तो भगवान दिव्य हैं, नंबर 1। जब भगवान दिव्य हैं तो उनकी वाणी जो है वो दिव्य है कि भौतिक है? वाणी कैसी है? तो वाणी भी दिव्य है। अब हमारी बुद्धि जो भौतिक प्रकृति से बनी हुई है, भौतिक अंगों से बनी हुई है, वो दिव्य है या भौतिक है? भौतिक है, दिव्य तो नहीं है। तो भौतिक बुद्धि से दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए लोग भगवान को समझ नहीं पाते, इसलिए भगवान को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो भगवान ने क्या कहा कि भौतिक बुद्धि से आप जो है दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। दिव्य ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि भी आपकी दिव्य होनी चाहिए, बुद्धि भी दिव्य होनी चाहिए। दिव्य बुद्धि कैसे आएगी? अरे भाई, मैं तो कन्फ्यूजन में आ गया, क्वेश्चन खड़ा हो गया, उत्तर कहाँ से मिलेगा? बुद्धि मेरी दिव्य कैसे हो जाएगी? ये तो बहुत कष्ट हो गया। नो, कोई कष्ट नहीं है। भगवान ने इसका भी उत्तर दिया है 10वें अध्याय में जाकर। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येनु मामुपयान्ति। कि जो प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निरंतर लगातार मेरा भजन करते रहते हैं, मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता है। बुद्धि में ट्रांसफॉर्मेशन, बुद्धि में चेंज, बुद्धि में बदलाव, बुद्धि में अल्टरेशन भगवान लाते हैं। जब भगवान आपकी बुद्धि में चेंज लेके आते हैं तो आपकी बुद्धि दिव्य हो जाती है। जब दिव्य हो जाती है तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं तो फिर उसको आप जो है दिव्य ज्ञान के अनुसार कार्य करते हैं, आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो भगवान के स्वरूप का चिंतन करता है, वो चिंतन कि भगवान जो है अज्ञान से रहित है, अंधकार से रहित है। वहाँ अंधकार नहीं है भगवान के धाम में, अज्ञान नहीं है भगवान के धाम में, वह ज्ञान है, वह रोशनी है और सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है। हर चीज़ ओपन है, जैसे सूर्य चीज़ें चमकती हैं, ऐसे भगवान का धाम भी चमकता है। अब भगवान का स्वरूप वो भी सूर्य के भांति प्रकाशवान है। तो ऐसे स्वरूप का जो चिंतन करता है, जो ध्यान करता है, जो उनके प्रति समर्पण करता है, वो अंतकाल में शरीर छोड़ने पर उस परम पुरुष, दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे एक चर्चा आई थी जो हमने करी कि भाई अंतिम समय में तो भगवान का स्मरण हो नहीं पाया, तो कैसे होगा? हाउ विल वी डू? हाउ इज दिस पॉसिबल? बड़ा मुश्किल। वेंटिलेटर पे हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं, एक्सीडेंट हो गया है, तो इतने कष्ट में व्यक्ति ने जीवन छोड़ दिया है, परंतु भगवान का स्मरण नहीं कर पाया अंतकाल में। तो इसका मतलब है भक्त जो है अगर ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो भगवान के तो धाम जा ही नहीं पाएगा, तो फंस गया। उसके पास तो कोई अल्टरनेटिव ही नहीं बचा। तो भगवान ने कहा, वराह पुराण पढ़ते हैं तो वराह पुराण के अंदर जो है उल्लेख आता है कि पृथ्वी सगुण साकार रूप लेके भगवती वसुंधरा के रूप में भगवान वराह से प्रश्न करती है। उससे प्रश्न करती है कि जीवन के अंतिम समय में जब एक व्यक्ति सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता है,
आपका स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, तब उसकी क्या गति होती है। अंतिम समय में कफ और वात आदि दोष उसे घेर लेते हैं, छाती घुरघुर करने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी लॉस होता चला जाता है, बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ऐसा व्यक्ति तो आपका स्मरण अंत समय में कर ही नहीं सकता। जब उसके प्राण निकले हैं आपका स्मरण नहीं कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति की गति क्या है, वेयर विल ही गो। तो भगवान क्या कहते हैं, स्थिरे मनसी सुस्वस्थे शरीरे सती यो नरः धातु साम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपम च माम भजन ततस्तं प्रियमानन्तु काष्ठपाषाण सन्निभम् अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम् कव्वातादिदोषेण मद्भक्तो न चेम मां स्मरेत् तस्या स्मरायहं न चेत कृतघ्नो नास्ति मत्परः। भगवान कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही बड़ा भगवान ने कहा कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता है, उसकी छाती घुरघुर करने लगती है, वो मेरा स्मरण करने में असमर्थ हो गया है, देन कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन अप्लाई होती है। क्या कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर उसने स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण किया है, जो चर्चा यहाँ तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में मेरा चिंतन कर, अनन्य चेता सत्यम यो, तेरे चिंतन में केवल मैं ही रहना चाहिए, सत्यम कीर्तयन्तो यमम, हर समय मेरा कीर्तन होना चाहिए, मन मना अर्थात अपना मन मुझे दे दो। मतलब स्वस्थ अवस्था में उसने निरंतर मेरा स्मरण किया। मरते समय जब उसे चेतना नहीं रहती, तो सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता है, और कफ और वात आदि दोषों के कारण उसकी छाती घुरघुर करती है, वो मेरा स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है। तब मैं भगवान कृष्ण स्वयं उसका स्मरण करता हूँ और उसे अपने धाम ले जाता हूँ। भगवान ने रास्ता बता दिया, भगवान ने अपने धाम जाने का प्रोसेस बता दिया कि मेरे धाम किस तरह जा सकते हो, मेरे धाम किस तरह बच सकते हो। अब देखिए, अब आती है श्लोक संख्या 10। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, मैं निश्चय रूप में भगवान को प्राप्त होता है। ये कंडीशन उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि बेहोश नहीं हुए, जो पूरे होशो हवास में हैं, परंतु मृत्यु का समय आ गया है, मृत्यु का समय आ गया है। तो इसलिए जो है वो व्यक्ति अंतकाल में योग बल के द्वारा अपने अचल मन से प्राणों को भ्रुकुटी के मध्य में अच्छे तरीके से स्थापन करके शरीर को छोड़ता है और परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है, परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अब आती है श्लोक संख्या 11। जो वेदों के ज्ञाता है, देखिए भक्तों की चर्चा हो रही है, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। 12वें श्लोक में चर्चा आ रही है, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करना, मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। अगला श्लोक है, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। भगवान ने आध्यात्मिक लोगों को जाने की रास्ता बता दिया। अब देखिए, इन्हीं 3 श्लोकों को हम रिवाइज करते हैं।
3 श्लोकों में क्या कहा जा रहा है इसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जो वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों को जानने वाले हैं, जो भगवान को अक्षर के रूप में पहचानते हैं, जैसे ओम के रूप से पहचानते हैं, जिन सन्यासियों की, जिन महात्माओं की भौतिक भोगों के प्रति आकर्षण नहीं, आकर्षण केवल भगवान के प्रति है, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। उन्हीं भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अब उन्हीं भगवान को प्राप्त करने का तरीका जो है भगवान संक्षेप में बता रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं, क्विक एंड शॉर्ट, कि अगर वो होश में है, अगर वो बेहोश नहीं हुआ है, अगर वो ओल्ड एज के अंदर एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुआ है, होश हवाश में था, आस्ता 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 बीमार हुआ, आस्ता 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 जो है बेहोशी की तरफ जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की चर्चा हो रही है। वो अंतकाल में अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, अर्थात भगवान की सेवा के प्रति आकर्षित करता है, भौतिक भोगों से उन्हें हटा देता है, इंद्रियों को भौतिक भोगों से हटा देता है। तो इंद्रियों को वश में किया, नंबर 1। नंबर 2, मन को हृदय में स्थापित किया। अपने मन को, मतलब माइंड एंड हृदय, हार्ट अलग अलग चीज़ें हैं। मन को हृदय में स्थापित किया और प्राणों को मस्तिष्क में धारण किया और योग धारणा में स्थित हुआ, अर्थात प्रत्याहारा के लेवल पे आया कि इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटा दिया, इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटा दिया और ओम शब्द का उच्चारण किया। ये अक्षर ब्रह्म शब्द है, ओम शब्द, इसका उच्चारण किया और मेरे स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे धाम आता है। तो भगवान ने यहाँ पर अपने धाम आने का रास्ता बता दिया। अब प्रश्न ये है कि भगवान को आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हाउ टू गेट हिम इजीली। भगवान को आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो भगवान ने क्या कहा कि आसानी से प्राप्त करने का तरीका क्या है, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य चाय तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिना। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ मीन्स इजीली अवेलेबल। किसके लिए? और इजीली अवेलेबल क्या है? इजीली अवेलेबल है कि तुमने पुकारा और हम चले आए, तुमने बुलाया हम आ गए, इजीली अवेलेबल। पर कब है? कब है? जो अनन्य भाव से निरंतर भगवान का स्मरण करता है। अनन्य, व्हाट इज अनन्य? अनन्य किसे कहते हैं? वो अनन्य शब्द का अर्थ क्या है इसको समझते हैं। अन, अन्य, अन मीन्स नो, अन्य नहीं, अनटोल्ड, अनसेड, अनवांटेड। तो अन शब्द का इस्तेमाल जो है वो होता है नहीं में। तो यहाँ अगर हम हिंदी में भी लेंगे तो यहाँ भी अन शब्द का अर्थ होता है नहीं, नो, नो 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 नो। नो मतलब अनन्य, मतलब तुम्हारा भाव मेरे प्रति होना चाहिए और किसी के प्रति नहीं, अन्य कोई नहीं मेरे सिवाय। आई एम द ओनली टू बी वर्शिप्ड। मेरे सिवाय अन्य कोई नहीं, किसी के प्रति तुम्हारा भाव नहीं होना चाहिए, केवल मेरे प्रति भाव होना चाहिए। तुम्हारे स्मरण में केवल मैं रहना चाहिए, तुम्हारे चिंतन में केवल मैं रहना चाहिए, तुम्हारी मेमोरी में केवल मैं रहना चाहिए और कोई नहीं, नो वन एल्स। अब सवाल ये है कि नो वन एल्स, तो एल्स कौन है? एल्स में क्या क्या आता है? एल्स क्या है? वो अन्य चीज़ें क्या हैं? तो अन्य चीज़ों में सबसे पहले आता है कि जब आदमी स्मरण करता है तो देवी देवताओं का भी स्मरण करता है। चलो ये काम इससे पॉसिबल होता है, 16 सोमवार रखोगे तो ये मिल जाएगा,
40 शुक्रवार रखोगे तो ये मिल जाएगा, फलाना रखोगे तो ये मिल जाएगा। नहीं, अन्य का मतलब है मेरे सिवाय और कोई नहीं, कोई देवी नहीं, कोई देवता। प्रणाम करो, आदर करो, नमस्कार करो, परंतु तुम्हारे स्मरण में मैं रहना चाहिए। कैसे कैसे? फिर एक उदाहरण से समझिए। एक लड़की का विवाह हुआ और ससुराल चली गई, इन लॉज के यहाँ चली गई। ससुराल में जाके उसने देखा सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है, ज्येष्ठ है, जेठानी है, लड़के के चाचा हैं, चाची है, मामा है, मामी है, बुआ है, फूफा है और मौसी है, मौसा है, प्लस रिश्तेदार सारे हैं। आदर, मान, सम्मान सबका करती है, व्यवहार कुशल है, समझती है, सबका आदर मान सम्मान करती है, परंतु समर्पण केवल पति को करती है। समर्पण केवल पति को करती है। इसी तरह जितने भी देवी देवता हैं उनका सम्मान करना है, उनका मान करना है, उनको आदर देना है, परंतु समर्पण सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आजा। समर्पण जो है केवल पति को करना है, अर्थात परमेश्वर को करना है, भगवान कृष्ण को करना है, और किस समर्पण का लेवल वो होना चाहिए। परंतु आप जो है अपने जीवन में मान सम्मान सबको देंगे तो अन्य हो गया, उनके प्रति समर्पण नहीं। स्मरण हर वक्त कृष्ण का है, समर्पण केवल कृष्ण का है, बाकियों का नहीं। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? अन्य में और अन्य क्या आता है? आप स्मरण करते हैं भौतिक संसार को, भौतिक संसार की सुख सुविधाओं को, भौतिक संसार में संबंधियों को, नातेगणों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, वो सब अन्य है। आप उनसे बातचीत करिए, मिलिए, हाय हेलो करिए, सब कुछ करिए, पर 24 घंटे स्मरण आपको भगवान का रहना चाहिए, उनका नहीं रहना चाहिए, उनका नहीं रहना चाहिए। स्मरण केवल भगवान का होना चाहिए, केवल भगवान का। यहाँ एक प्रश्न आता है जिसका उत्तर फिर मैं आपसे प्राप्त करूँगा कल, कि आप जो है भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर पाते? निरंतर, लगातार, नॉन स्टॉप आप भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर पाते? किस वजह से नहीं कर पाते? इसका आपको उत्तर ढूंढना है। अब भगवान ने कहा कि अन्य में और क्या आ गया? अरे आप सबसे ज़्यादा चिंतन तो अपने शरीर का करते हो। मैं सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, बना ठना हूँ कि नहीं बना ठना हूँ, मेरा मेकअप ठीक हुआ कि नहीं हुआ, अरे ब्यूटी पार्लर जाना था, वो मेरा इंतजार करती होगी, जरा सा फंक्शन हो ब्यूटी पार्लर, 15 दिन से ब्यूटी पार्लर नहीं गई, चलो ब्यूटी पार्लर। स्मरण किसका हो रहा है? भगवान का हो रहा है कि ब्यूटी पार्लर का हो रहा है? स्मरण किसका हो रहा है? भगवान का हो रहा है कि ब्यूटी पार्लर वाली का हो रहा है? किसका स्मरण हो रहा है? तो स्मरण आपको केवल भगवान का करना है, वो लेवल लेके आना है। वो लेवल लाना बड़ा कठिन कार्य है। वो लेवल कैसे आएगा, ये ज्ञान प्राप्त करना, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब भगवान ने कहा जो निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तुमने पुकारा और मैं चला आया, क्योंकि ये व्यक्ति जो है मेरी भक्ति में प्रवृत्त है, हर वक्त मेरा भक्त है, मेरी भक्ति कर रहा है। ये एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट ये मेरी भक्ति में रहते। अब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है। दुशासन साड़ी को, धोती को खींच रहा है, वस्त्रों को उतारने की कोशिश कर रहा है, और द्रौपदी परेशान है। एनीवे, भगवान आए, वस्त्र नहीं खींच पाया दुशासन, द्रौपदी की रक्षा हो गई। पर द्रौपदी
भगवान कृष्ण से नाराज है। वो कहती है कि आप मुझे बहन कहते हो, मुझे कृष्ण के नाम से पुकारते हो, कृष्ण, और मेरा वस्त्र हरण हो रहा है और आप इतनी देरी से आए। मेरा वस्त्र हरण हो रहा है और आप इतनी देरी से आए, क्यों? अरे मुझसे अच्छी तो मेरी बहू उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी, उसने आपको पुकारा और ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए तुरंत उपस्थित हो गए। वो भी तो युद्ध क्षेत्र में थी, मैंने देखा, उसने पुकारा और आप चले आए, मैंने पुकारा और आप लेट आए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आया तो सही ना, नहीं मैं आपसे नाराज हूं, आप लेट आए हो, आपने बहन का मान नहीं रखा, मेरा सम्मान नहीं किया आपने, आप लेट आए हो। अब तो मुझे उत्तर देना ही पड़ेगा, अब तो कोई रास्ता है नहीं, अब कोई चारा नहीं है। तो द्रौपदी से कहते हैं तू एक बात बता, जब तेरा वस्त्र हरण हो रहा था तब तेरे चिंतन में कौन था? अनन्य चिंतन, तो मैं अनन्य चिंतो यंतो माम, 9वें अध्याय में पढ़ेंगे, अनन्य चिंतो यंतो माम, मन मना, फिर 9वें अध्याय पढ़ेंगे, 18वें अध्याय पढ़ेंगे मन मना, फिर 9वें अध्याय पढ़ेंगे सत्व कीर्तो यंतो माम। तेरे चिंतन में, तेरे स्मरण में कौन था, ये बता, कौन था तेरे स्मरण में? तेरे 5 पति तेरे को बचा लेंगे? 5 पति थे ना तेरे चिंतन में, तूने उन्हीं को पुकार लगाई थी ना, तूने 5 पतियों की ओर देखा था, तूने मेरे को पुकार नहीं लगाई, उनको पुकार लगाई थी, उनको तूने बुलाया था। जब वो कहने लगे कि हम दास बन चुके हैं और दास होके हम जो है स्वामी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, तू भी दासी बन चुकी, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, जब उन्होंने तेरे को सपोर्ट नहीं किया है तब तूने किसकी ओर देखा, तब तुमने किसको गुहार लगाई, किसको पुकारा? पिता मैं को नहीं बनी बात, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य नहीं बनी बात, फिर राजा को, धृतराष्ट्र को नहीं बनी बात, तेरे चिंतन में मैं नहीं था, तेरे चिंतन में ये सब थे। अनन्य चेता वाली स्थिति नहीं थी कि तेरे चिंतन में केवल मैं होता, अनन्य चिंतो यंतो माम, केवल मैं तेरे चिंतन में होता, वो स्थिति नहीं थी। स्थिति के अंदर मेरे अलावा अन्य अनन्य अनन्य नहीं था, अन्य बहुत थे, अन्य बहुत थे, अन्य बहुत थे। परंतु जब वहां भी बात नहीं बनी है तब तेरे चिंतन में कौन था? तू स्वयं, तूने अपनी धोती को कस के पकड़ा हुआ है, दांतों से पकड़ा हुआ है, फिर तूने एक हाथ से धोती छोड़ दी, एक हाथ उठा के मेरी तरफ सोचा, फिर दूसरा हाथ छोड़ दिया और तूने दोनों हाथ से मेरे को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपेश, हे गोपिका कांत। जब तूने मेरे को पुकारा है तो मैं तुरंत उपस्थित हो गया। तेरा वस्त्र हरण होने दिया? नहीं होने दिया। क्यों? तुमने पुकारा और हम चले आए, परंतु स्मरण में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। जब तेरे स्मरण में, तेरे, मुझे पता है मेरी बहन का वस्त्र हरण हो रहा, फिर भी मैंने नग्न नहीं होने दिया तेरे को, मैं उपस्थित नहीं था, मैं तेरे चिंतन में नहीं था, फिर भी तेरे को नग्न नहीं होने दिया, नंगा नहीं होने दिया मैंने। परंतु मैं द्वारका में था, द्वारका में रानियां मुझसे पूछ रही है, बड़े बेचैन हो, बड़े विचलित हो, हॉल में घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, क्या स्थिति है? तुमने कहा मेरी बहन मुझे पुकार रही है, उसका वस्त्रहरण हो रहा है, वस्त्रहरण होने नहीं दूंगा, परंतु पहुंचूंगा वहां तभी जब उसके स्मरण में केवल मैं हूँगा, अभी उसके स्मरण में बाकी बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए, अनन्य चेता है, तेरे चिंतन में केवल मैं होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। ये स्थिति जो है जब आएगी तब आप पुकारेंगे और भगवान चले आएंगे। तुमने पुकारा और हम चले आए। आप कहोगे हम तो रोज पुकारते हैं, भगवान आते नहीं, हम तो रोज पुकारते हैं, भगवान आते नहीं।
क्या आप उत्तरा की तरह पुकारते हो, क्या द्रौपदी की तरह पुकारते हो, या बैठे बैठे मस्ती में पुकार लेते हो? भगवान कब आते हैं? जब आप उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, तो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। जब आप भगवान को भगवान समझते हो। एक दो स्टोरी सुनाता हूँ छोटी छोटी। एक व्यक्ति के पास जो है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा थी, तो उसने भगवान की मूर्ति घर में लगाई और अगरबत्ती धूप जलाना शुरू कर दिया। साल भर 6 महीना भर जलाता रहा, भगवान तो प्रकट हुए नहीं। क्यों? वो भगवान से ही प्रार्थना करता था कि आप प्रकट होइए, मुझे अपने दर्शन दीजिए। उनको भगवान मानता ही नहीं था। वो जो मूर्ति की अगरबत्ती से पूजा करता था, वंदना करता था, अर्चना करता था, उनको भगवान नहीं मानता था। वो ऐसे ही घूमता रहता था। अब उसने जो है 1 साल के बाद भगवान को कार्निस के ऊपर रख दिया और एक दूसरे किसी को ले आया और उनकी अगरबत्ती करनी शुरू कर दी। जब उनकी अगरबत्ती करता रहा, फिर 2-4 महीने बीत गए, तो एक दिन बैठा सोचने लगा, यार क्या हो रहा है? मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, इतनी पूजा कर रहा हूँ, इतनी अर्चना कर रहा हूँ, बात बन नहीं पा रही। तो बैठे बैठे मन में ख्याल आया, ये मैंने अगरबत्ती जलाई है, अगरबत्ती ऊपर जो बैठे भगवान है उनके नाक में जा रही होगी, तो बड़ी चुभन होती होगी, बड़ा कष्ट होता होगा, बड़ी तकलीफ होती होगी। सोचा तो क्षमा मांगने लगा और भगवान को लिया गोदी में और सहलाने लगा। भगवान गलती हो गई, भगवान गलती हो गई, भगवान गलती हो गई। और भगवान प्रकट हो गए। वो भगवान से कहता है कि मैं तो साल भर आपको अगरबत्ती दिखाता रहा, प्रकट नहीं हुए, अब तो मैं दूसरे को अगरबत्ती दिखा रहा था, आपको तो दिखाई नहीं रहा था। आपको अगरबत्ती नहीं दिखा रहा था, मैं दूसरे को दिखा रहा था, प्रकट आप हो गए। भगवान कहते हैं तूने आज मुझे समझा है कि अगरबत्ती का धुआं मेरे नाक में जाके मुझे भी तकलीफ दे सकता है। तूने आज तक ये बात समझी नहीं थी, आज तक तूने रियलाइज़ नहीं करी थी, आज तूने रियलाइज़ करी है, तो मुझे तो प्रकट होना ही था ना, मुझे तो प्रकट होना ही था। तो भगवान का जो प्राकट्य है, तस्यायम सुलभ पार्था, कि तुम पुकारो और हम चले आएँ, वो भाव पे डिपेंड करता है कि आपका भगवान के प्रति भाव क्या है। आप किस भाव से भगवान को भज रहे हैं, किस मूड से भगवान को भज रहे हैं। क्या आपके अंदर भगवान को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा है, तीव्र, वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, और उस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। तो कल हम जो है, आज हमने आधे श्लोक कर लिए हैं, 14 श्लोक समाप्त कर लिए हैं। कल हम करेंगे 15 से लेकर 28 श्लोक तक। नंबर 1, 2 प्रश्न आप नोट कर दीजिएगा कि तीव्र उत्कंठा है तो भगवान प्राप्त होंगे, नहीं हैंगी तो कैसे नहीं प्राप्त होंगे। नंबर 1, और भगवान का स्मरण क्यों नहीं हो पाता। इसके पहले मैंने आपको क्या प्रश्न दिया था? मैंने आज 2 प्रश्न दिए थे आपको पहले। किसी के पास माइक ऑन करके मुझे बता सकता है, जिसको याद हो। somebody should come forward, कोई अपना माइक ऑन करे और मुझे बताए कि मैंने सबसे पहले क्या प्रश्न दिया था, और उसके बाद दोबारा फिर मैंने दूसरा 2 प्रश्न मैंने दिए थे आज, और तीसरा प्रश्न मैंने अब दिया है कि आपकी तीव्र उत्कंठा है। हाँ जी, कृपा माधव प्रभु ने हाथ खड़ा किया, बताइए। हाँ, भगवान की दया में, कृपा में, कागज पे लिख लीजिएगा, कागज पे लिख लीजिए, भगवान की दया में, भगवान की कृपा में क्या भेद है, इसको लिख लीजिए। और भगवान का स्मरण हर क्षण क्यों नहीं हो पाता, ये लिख लीजिए। और फिर ये भी लिख लीजिए कि तीव्र उत्कंठा हमारे अंदर क्यों डेवलप नहीं हो पाती, क्यों डेवलप नहीं हो पाती। हम जो है भगवान की भक्ति क्यों नहीं ढंग से कर पाते, हम तीव्र उत्कंठा के लेवल पे क्यों नहीं आ पाते। ठीक है, ये 3 प्रश्न करिएगा। उसमें ये याद रखिएगा कि एक अंधेरे कमरे से व्यक्ति बाहर क्यों नहीं निकल पाता है। ये 3 जब मेरे को बात का जवाब देंगे तो कल मैं आपको इनके बारे में समझाऊंगा। अभी 8:20 हो गए हैं।
अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। तो पवन प्रभु ने हैंड रेज किया है। प्रभु जी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, please accept my humble obeisances. I would say the lecture was very difficult. It was first time hearing such a very difficult subject matter, and most of the stuff I could not understood. I have just one question. It was mentioned in the lecture that person who have done the whole life, he remembered Krishna till Chintan. That person, if his unconsciousness, then Krishna would take. But our situation is, we have not done the bhakti all life. We have not done the Chintan all life. More than 60% of our life, I mean our age has already passed. So we started very poor. So even if we do very well, then if we become consciousness, it would not be said that we did all our life. So if we even try a little bit, we try to best of our ability, whatever the past deeds are, the past life karmas are, whatever the 6 doshas are, 6 urges are, we would try to do to the best of our ability, but we have not done it the whole life. So if we become unconscious, where would we go? And second question is, if a person did the bhakti all in through his life, yet from the beginning, then why would he get some other thought at the end? I mean, why would Krishna not accept him and say, oh, you did all these things, you may fall down a little bit once, but I take you as my own. So I have these two questions for you. Please enlighten me on this. The subject matter was very. पवन प्रभु ने 2 सवाल किए हैं। मैं सारी ऑडियंस से एक प्रश्न पूछता हूँ अभी कि आप मुझे इंग्लिश में उत्तर चाहते हैं कि हिंदी में उत्तर चाहते हैं, क्योंकि सवाल इंग्लिश में किए गए हैं। हिंदी में भी चलेगा प्रभु हिंदी में कर दीजिए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो पवन प्रभु जी आप अपने पहले सवाल को हिंदी में सबको बताइए, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। All devotees, please accept my humble obeisances. मेरा पहला सवाल ये था कि we are around 40 हिंदी बोलिएगा सारी, सब बहुत सारे मैं देख रहा हूँ सामने लोग, हर व्यक्ति अंग्रेज नहीं है। हमारी उम्र जो है प्रभु वो 40 के आसपास है। हमने भक्ति रिसेंटली स्टार्ट की है, सो कॉल्ड की है। हमारे 6 अनर्थ हैं और 6 अर्जिस है। अर्जिस से मेरा मतलब है मन का वेग, वाणी का वेग, जीवा का वेग, क्रोध का वेग, बस और 6 वेग हैं, ठीक है। और हम अनंत चिंतन नहीं कर सकते। हमारे अपने पिछले पास्ट लाइफ में जो भी हुआ है उसकी वजह से हम अनंत चिंतन नहीं कर सकते। तो हम ये कंडीशन मेट नहीं कर रहे हैं कि हमने पूरी लाइफ अपना अनंत चिंतन। तो हमारी जो अंतिम समय में हम अनकॉन्शियसनेस भी आ गई, तो हमारी गति क्या है? पहला प्रश्न तो पहला सवाल ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये था कि वेरी एडवांस डिवोटी है जो शुरू से ही मतलब भक्ति करते हैं, दे आर वेरी गुड। एंड मैंने देखा है कि डिवोटीज के जो बच्चे हैं वो एक छोटी उम्र से ही काफ़ी डिवोशन है उनमें। दे आर क्योंकि मतलब उनका डिवोशन देख के हमेशा मुझे शर्म आती है। तो वो 5 साल के 6 साल के बच्चों को देख के मुझे शर्म आती है। अगर वो कंटिन्यू करे बच्चे, और अंतिम समय में क्या रीज़न है कि वो भगवान का नाम ना ले पाए? इसे क्या ये संभव है या बिल्कुल संभव नहीं है? जो पूरी लाइफ अपने डेडिकेट करा है और अंतिम समय में वो कुछ गलत कर दे। जड़ भरत जी का एग्जाम्पल तो शायद हमें शिक्षा देने के लिए कहा था, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता होगा, या ऐसा कभी मैंने सुना नहीं है कि ऐसा कभी हुआ। तो अगर ऐसा क्यों होगा, अगर हुआ होता है तो ऐसा क्यों होता है कि भक्ति सबसे स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन है लाइफ का, फिर भी मन कहाँ बढ़ेगा? यानी कृष्णा शुड टेक इट दैट ओके कि इन्होंने कुछ समय पे ये होल्ड डाउन हो गए हैं, कोई बात नहीं, मेरे को ले ले। This month I think concession should give Krishna should give.
हरे कृष्ण। 2 सवाल किए प्रभु जी ने। पहला सवाल उन्होंने किया कि हमने जो है 40 साल की उम्र में भक्ति स्टार्ट करी और अब अंतिम समय में हमारी कितनी भक्ति हो जाएगी, कहा कि हम जो है भगवान के धाम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। इट इज़ नाउ 40 years कि हमको जो है भक्ति के अंदर हम भगवान के धाम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। सिंपल भाषा में प्रभु जी यही आपका सवाल है। भाई 40 साल तो हमारे बीत गए, हाफ हार्टेडली अगर हम ट्राई करें, अब आज क्या होगा, करें कि ना करें, करें कि ना करें। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या आपने भगवत गीता को थॉरली पढ़ा है? 2 बार पढ़ी है प्रभु, लेकिन थोड़ा तो मैं नहीं कह सकता। 2 बार पढ़ी है ना, समझ 2 बार पढ़ी है तो 2 बार पढ़ने से प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आती। एग्जैक्टली। मैं साफ बात बोलूँ, 100 बार से ऊपर तो मैं पढ़ चुका हूँ और आज भी ज़ीरो हर बार लेक्चर से पहले मुझे पढ़ के आना पड़ता है। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर भगवत गीता इज ABCD ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। मेरा एक सवाल है, उसका उत्तर देंगे तो आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। बच्चा स्कूल में मास्टर से पढ़ाई करके आया, टीचर ने पढ़ा दिया, मैम ने पढ़ा दिया, टीचर ने पढ़ा दिया। घर आने के बाद अब उसे रिवीजन एक बार कराएंगे एग्ज़ाम से पहले। पढ़ा था उसने जुलाई में, अगस्त में, मई में, एक बार टीचर से पढ़ के आया था। पर अब उसे एग्ज़ाम देना है मार्च में जाके, 9 महीने के बाद। अब उसे एक ही बार रिवाइज़ कराएंगे कि बार बार रिवाइज़ कराएंगे? बार रिवाइज करें कि वो चीज़ें उसकी टिप्स पे आ जाना चाहिए, टिप्स पे। ही शुड बी एबल टू सॉल्व दैट इन ए क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट। तब आप होगा यार अब लड़के को समझ में आया, अभी जाके एग्ज़ाम दे पाएगा ठीक से। इसी तरीके से भगवत गीता को ध्यान से पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। दूसरा अध्याय पढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा आगे नहीं जाते। वी कम टू चैप्टर 2। जो मैंने चर्चा करी थी, यहाँ मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। यदि उसके अनुसार कर्म करेंगे तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब हम प्रयास कर रहे हैं, साधक हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, नेहा विग्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि इस प्रयास में न तो हानि होती है न हास, किंतु अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। थोड़ी भी अब एडवांसमेंट करेंगे तो आपको वो एडवांसमेंट आगे जाके काम आएगी। आगे जाके कैसे काम आएगी सुनिए। आपने लर्न कर लिया कि मुझे इंद्र तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग करना है। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक है। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, विहाय कामान सर्वान पुमान चरती निष्प्रह निर्मम निरंकार से शांति मधिगच्छति। जो इच्छाओं से रहित रहता है, उसने सारी ममता त्याग दी है, अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो यू हैव टू लर्न दिस, इच्छाओं का परित्याग कैसे करना है। देन यू हैव टू लर्न इच्छाओं से रहित कैसे रहना, भौतिक संसार को भोगने की इच्छा से रहित कैसे रहना। देन यू हैव टू लर्न कि मेरी ममता मैं हम मेरा है, इसका त्याग कर देना। तब अहंकार, ईगो, एरोगेंस खत्म हो जाएगी। अब भगवान क्या कहते हैं, ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्ता नायनम प्राप्य में हुई थी कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, प्रोसेस है, पाथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जाए तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा नहीं ध्यान से। ये हमारी मिस्टेक है। हमारी मिस्टेक है कि हमने पढ़ा नहीं। तो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो जीवन के अंतिम समय में, अब देखिए 6ठे अध्याय में आते हैं। 6ठे अध्याय में है कि असफल योगी
पवित्र आत्माओं के लोगों में अनेकानेक वर्षों में भोग करने के बाद यह तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो जिस बच्चे की भक्ति 6 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में स्टार्ट हो गई है, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में असफल रहा होगा। तो आज उसकी जो है योगियों के कुल में, भक्तों के कुल में जन्म हुआ है, उसकी भक्ति वहीं से स्टार्ट हो गई है। क्योंकि अल्प प्रगति हास नहीं होती, चलती रहती है। जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। देन इसे अथवा दीर्घ काल तक योग करने में यदि असफल रहे तो वह ऐसी योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नेवर हार्मफुल और व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। अब सक्सेसफुल होता है, भगवान आपके भाव से प्रकट होते हैं, आपके कायदे कानून से प्रकट नहीं होते। भगवान का प्राकट्य जो है आपके कायदे कानून से नहीं हो रहा है। भगवान का कायदे कानून एक साधन है, एक सिस्टम है। आप ऑफिस जाते हैं, यस। कार में जाते हैं, यस। मोटरसाइकिल में जाते हैं, यस। बस में जाते हैं, यस। मेट्रो में जाते हैं, यस। किसी भी एक साधन से जाते हैं। क्या ऑफिस में अपनी सीट के ऊपर जहाँ बैठ के आपको काम करना है आपकी कार जा सकती है, आपकी मोटरसाइकिल जा सकती है, आपकी मेट्रो जा सकती है, आपकी ट्रेन जा सकती है, आपकी बस जा सकती है? नो। जॉब करने के लिए मेरे को ये साधन चाहिए थे, वो मैंने अडॉप्ट किए। भक्ति करने के लिए मुझे साधन थे, नियम, कायदे, कानून, यम, नियम, ये सारे मेरे कायदे कानून थे, मुझे चाहिए थे। पर नाउ अगर मैं भक्ति की स्टेज में आ गया हूँ, आई हैव टू एडवांस। उस एडवांसमेंट के अंदर इन सबको बाहर छोड़ना पड़ेगा। आई हैव टू नाउ ग्रेजुअली लीव देम अवे एंड देन प्रोग्रेस फर्दर। तब मुझे छोड़ना है। आपने घर में भगवान को स्नान कराया, मैं कार में बैठ के कराऊँ, अरे भाई कार बाहर छूट गई, दरवाजे पे खड़ी, गैराज में खड़ी है, घर के अंदर नहीं है। तो साधन था यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब आपको भक्ति करनी है भाव से। तो जब आप भाव से भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति में लगेंगे, तो आपको उसका लाभ होगा। क्या लाभ होगा? उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक तरीका है। आप डिवोटीज के संग में हैं, सत्संग में हैं, कहीं बैठे हुए हैं। सत्संग करने वाले ने आपसे कहा, एक व्यक्ति से बोला ईंट उठाओ उसके सर पे मार दो, चोट लग गई, खून निकल आया, परेशानी हो गई। आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं मारनी। आपने कहा देखो रुई पड़ी है ना, रुई का गट्ठा पड़ा इसके सर पे मार दो। चलो मारना ही है ना, गुरु ने कहा है मार देता हूँ, तो रुई का गट्ठा मार दिया, चोट नहीं लगी, गुजारा हो गया, सह गए आप। जब भक्ति करते हैं जो है एंजॉय कैसे कर सकते हैं, आनंद कैसे ले सकते हैं, उसके मज़े कैसे कर सकते हैं, ताकि हमें भगवद गीता में आनंद आना शुरू हो जाए। आई नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मैंने हज़ारों से लेक्चर दिए हैं, हज़ारों लेक्चर दिए। आई एम 70 ईयर्स नाउ, 36 साल मुझे इस कान में हो गए, 25 साल से मैं लेक्चर्स कर रहा हूँ। एंड सेम क्वेश्चंस कम फ्रॉम एवरीवेयर। हर व्यक्ति यही सवाल करता है, हर व्यक्ति के मन में यही प्रश्न होते हैं, बिकॉज भगवद गीता नहीं पढ़ी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के, प्लीज़ भगवद गीता पढ़िए और बार बार पढ़िए। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई जॉइंड इस्कॉन, तो मुझे बताया गया था कि मेरे गुरु महाराज ने भगवद गीता की भूमिका इंट्रोडक्शन 39 टाइम्स पढ़ी थी, तब जाके पहला अध्याय शुरू किया था। He read this 39 times and then started chapter 1. तो प्लीज़ भक्ति होगी, साधन होंगे, साधना होगी, आप आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। आपको प्रॉपर एक सूटेबल गाइड चाहिए, गाइड आपको गाइड करेगा। एंड प्रॉपर आपको नॉलेज चाहिए, भगवद गीता पढ़ने से आएगी। और यू विल प्रोग्रेस, दिस इज़ माई कमिटमेंट, दिस इज़ माई प्रॉमिस। और कोई किसी का प्रश्न है? मुझे और कोई हैंड रेज तो नहीं है। कोई बात, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्टॉप करें सेशन। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।
सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा अनम्यूट करके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Thank you so much, Prabhu, for wonderful lecture, and we will again await for tomorrow's lecture. Hare Krishna, thank you everyone, dear devotees. Please बने रहिए, कल भी आप ज्वाइन कीजिए। प्रभु जी कल बाकी क्वेश्चंस जो आपके हैं आप नोट कर सकते हैं, and प्रभु जी will answer them tomorrow. Thank you everyone. Hare Krishna. प्रभु जी आज मैसेज बहुत लेट आया था, प्लीज सेंड द मैसेज। माता जी मुझे ही मैसेज बहुत लेट मिला, मैं आपसे क्या बताऊं।